हेलो एवरीवन, सो टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं CUET यूजी अंडर ग्रेजुएट GAT कंप्लीट स्टैटिक जी के मेगा क्वेश्चन। मतलब इसमें हमारे क्वेश्चन विथ आंसर रहेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का है। एंड इस वीडियो में हम पूरा का पूरा CUET का स्टैटिक्स कवर करने वाले हैं। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने लोगो देख के आपको पता चल गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट का और कौन कौन से टॉपिक को मैं इसमें मेंशन किया है। CUT का जितना भी स्टैटिक्स है सभी को इसमें मेंशन किया है। एंड 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें मेंशन किया है विथ आंसर। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो जो उसका राइट आंसर होगा, उसका राइट आंसर सी होगा, एशिया। दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा। सो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। एंड सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो सबसे बड़ा ओशियन हमारा पैसिफिक ओशियन है, जो कि राइट आंसर डी होगा। एंड सहारा डेस्टर किस कॉन्टिनेंट में है, तो जो हमारा सहारा डेजर्ट है वो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। एंड दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो दुनिया की सबसे लंबी रिवर को नील रिवर कहते हैं। ये सब क्वेश्चन यूट्यूब में मिलने वाला है। एंड 6 है माउंट एवरेस्ट किस माउंट रेंज में आता है, तो वो हमारा हिमालय, मतलब कि हिमालय पर्वत में आता है, जो कि माउंट एवरेस्ट है। एंड लैंड ऑफ राइजिंग सन किस कंट्री को कहा जाता है, तो वो जापान कंट्री को कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान कंट्री। सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो अंटार्कटिका महासागर है, वहाँ हमारा सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो हमारा अफ्रीका है। एंड एंगल फॉल्स किस कंट्री में है, वो हमारा वेनेजुएला में है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनलैंड क्या है, तो ये एक आइसलैंड है। हमारा जो ग्रीनलैंड है वो एक आइसलैंड है। एंड अंटार्कटिक ओशियन किस पोल के पास है, तो हमारा नॉर्थ पोल के पास है। सो राइट आंसर यहाँ पे नॉर्थ पोल। एंड डेड सीन किस लिए फेमस है, तो वो सबसे सॉल्टी, मतलब कि सॉल्टी महासागर के लिए ये प्रसिद्ध है। एंड एंडेंस माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में है, तो वो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। एंड लैंड ऑफ 1000 लेक किस कंट्री को बोला जाता है, मतलब 1000 लेक किस कंट्री में है, तो वो हमारा फिनलैंड में है। एंड दुनिया का सबसे बड़ा पेनिसुला कौन, मतलब कहाँ है, तो उसका जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अरबमती। तो राइट आंसर बी। एंड इक्वेटर कितने कंटेंट्स के पास होते हैं, तो वो हमारे 3 के पास होंगे। एंड सबसे घेरा ओशियन कौन सा है, मतलब जो ओशियन सबसे ज़्यादा घेरे में रहेगा उसे कौन सा ओशियन कहते हैं, तो हमारा पैसिफिक ओशियन होगा। एंड इजिप्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे गिफ्ट ऑफ नील के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिक में परमानेंट पॉपुलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी वहाँ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। एंड दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है, तो वो हमारा ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड ग्रीनलैंड। एंड पैसिफिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन को कॉन्टेक्ट करने वाली नदी को मतलब क्या बोलते हैं, कैनल को क्या बोलते हैं, तो उसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो पैनामा कैनल। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सहारा डिजर्ट किस टाइप का डिजर्ट है, तो ये हमारा हॉट डिजर्ट है, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया, ऑलवेज टॉप पॉपुलेशन के मामले में इंडिया हमारे सबसे ज़्यादा है। एंड यहाँ पे हम 6 पे देखते हैं कौन सा ओशियन इंडिया के साउथ में है, तो वो हमारा जो इंडियन ओशियन है वो हमारे साउथ में होगा। इंडिया ओशियन हमारे साउथ में। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ कौन सा है, गिफ्ट ऑफ गोल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ है। एंड यहाँ पे देखें विच कॉन्टिनेंट इज नाउ ए वाइट कॉन्टिनेंट, तो उसको हम अंटार्कटिका कहते हैं। सो राइट आंसर हमारा अंटार्कटिका होगा। एंड 30 अमेजॉन रिवर किस कॉन्टिनेंट में है, अमेजॉन रिवर किस कॉन्टिनेंट में है, तो हमारा साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है। एंड कौन सा डेजर्ट इंडिया में भी प्रेजेंट है, तो हमारा हो जाएगा थार डेजर्ट, या फिर इसे थार मरुस्थल भी कहते हैं। डेजर्ट को मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। एंड दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो एंगल फॉल्स हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। रूट ऑफ वर्ड किसे बोला जाता है, तो रूट ऑफ वर्ड तिब्बत में बोला जाता है, मतलब
तिब्बत की थार, इस तरह से चीज़ों को बोला जाता है। एंड कौन सा ओशियन सबसे छोटा है? सबसे छोटा ओशियन को क्या बोला जाता है? उस सबसे छोटा ओशियन आर्कटिक ओशियन, एंड सबसे बड़ा एंड सबसे ठंडा अर्कटांटिक। जापान में फ्रिक्वेंटली क्या आता है? तो हमारा जापान में ज्वालामुखी आता है और भूकंप ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है अमेजोन का जंगल, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कौन सा कंटेंट कम्प्लीटली साउथर्न हेमसिप में है? वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। एंड यहाँ पे बेरिंग स्ट्राइक किन कंटेंट को सेपरेट करता है? तो वो हमारा एशिया नॉर्थ अमेरिका को। एंड कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा कंट्रीज रखता है? तो वो हमारा अफ्रीका है। एंड वर्ल्ड का सबसे बिजी ओशियन कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे बिजी ओशियन अंटार्कटिक ओशियन है। कौन सी लाइन अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर होती है जो अर्थ को दो अलग अलग लाइन्स में, मतलब कि हमारा ये अर्थ एक लाइन इस तरह से रहेगा, एक लाइन इस तरह से, इधर अर्थ का दूसरा भाग रहेगा एंड इधर अर्थ का दूसरा भाग रहेगा। एंड कौन सा कंट्री आइसलैंड नेशन है? मतलब आइसलैंड का नेशन कौन सा है? तो वो हमारा श्रीलंका होगा। श्रीलंका देश, श्रीलंका नेशन है। कौन सी माउंटेन रेंज यूरोप में है? तो वो हमारी जो होगी एल्प्स है। एंड कौन सा ओशियन यूरोप एंड अमेरिका के बीच में है? तो हमारा अल्टार्कटिक ओशियन होगा। एंड दुनिया का सबसे बड़ा कोरल लीफ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल लीफ है हमारा ग्रेट बैरियर लीफ। एंड ग्रेट बैरियर लीफ किस कंट्री में है? तो वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री में। सो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। एंड कौन सा डेजर्ट मंगोलिया और चाइना में है? तो गोबी जो डेजर्ट है वो हमारा मंगोलिया एंड चाइना में है। वर्ल्ड का सबसे एक्टिव वॉल्केनो बिल्ट कौन सा है? तो रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर इसे इस तरह बोला जा सकता है, हमारा इस तरह से ज्वालामुखी बना रहेगा एंड जिस ज्वालामुखी में से इस तरह गोले गोलों की तरह से आग की बौछार्स होती हैं उसे हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं पॉलिटी एसिडेंट हिस्ट्री एंड मल्टीपल मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस नाम से जाने जाते हैं? तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाने जाते हैं। एंड फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। एंड डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो डीपीएसपी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। तो राइट आंसर आयरलैंड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। एंड यहाँ पे लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, मतलब उप प्रेसिडेंट होता है। एंड राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में दिया गया है? तो राइट टू इक्वलिटी हमारा आर्टिकल 14, मतलब कि सभी को समान अधिकार देना, अनुच्छेद नंबर 14 में दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट से ऐड की गई है? तो 42 एंड से। एंड इमरजेंसी प्रोविज़न किस देश से लिया गया है? तो हमारा जर्मनी से लिया गया। सो राइट आंसर यहाँ पर 60 का जर्मनी। एंड वोटिंग एज इंडिया में कितनी होनी चाहिए? तो किसी को भी अगर वोट देना है तो उसकी वोटिंग एज 18 होनी चाहिए। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल्स हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 है। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को मतलब सबसे बड़ा कोर्ट कहा जाता है, जहाँ पे हमारी मतलब कि अगर हमारे जो लोकल कोर्ट्स हैं अगर उनमें हमारी सुनवाई नहीं होती तो हमें सुपर कोर्ट आना पड़ता है। हम एशियन की हिस्ट्री की बात करें तो ग्रेट बेथ किस सिविलिएशन में मिलता है? तो वो हमें इंडियस वैली सिविलिएशन में मिलता है। एंड हड़प्पा सिविलिएशन मतलब हड़प्पा नीति सिविलिएशन का मतलब हम नीति कहते हैं, वो किसके पास डेवलप थी? तो हमारे एंड्स के पास डेवलप थी। लोथल किस लिए फेमस था? डोकैड। सो इसका राइट आंसर डोकैट हो जाएगा। एंड 67 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऋग्वेद किस पीरियड से
किस पीरियड से रिलेटेड है, तो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे आर्यंस कहाँ से आते हैं, मतलब आर्यन, आर्य इसको बोलते हैं, ये इसका जो मतलब होगा आर्य समाज होगा। ये कहाँ से आते हैं, तो ये सेंट्रल एशिया से आते हैं। एंड गौतम बुद्ध को एग्रीमेंट कहाँ प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को बुद्ध गया में उनका जो ज्ञान था वो सब कहाँ प्राप्त हुआ था, बुद्ध गया में। एंड महावीर महा महावीर जैनिज्म में कौन सा तीर्थनाकरण था, मतलब उनका कौन सा तीर्थ उन्होंने किया था, तो हमारा 24 हो जाएगा राइट आंसर। एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने किस एम्पायर की शपथ ली थी, तो उन्होंने मौर्य एम्पायर की शपथ ली थी, मतलब कि मौर्य एम्पायर इन्होंने स्थापना किया था, किसका, मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। एंड अशोक ने बुद्धिज्म कब एक्सेप्ट की, मतलब अशोक ने बुद्ध वाला धर्म कब एक्सेप्ट किया, तो वो कलिंग वार के बाद, जब कलिंग का वार हो गया तो उसके बाद अशोक ने बुद्ध वाले धर्म को अपना लिया। एंड मौर्य एम्पायर की कैपिटल क्या थी, तो हमारे जो मौर्य एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र थी। एंड यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है, तो जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी है वो हमारा बिहार में है। एंड गुप्ता पीरियड को किस नाम से जाना जाता है, मतलब गुप्त वंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे गोल्डन एज से जाना जाता है। अब मिडिल लेवल की हिस्ट्री वगैरह हम समझा जाए, तो यहाँ पे दिल्ली सुल्तान का फाउंडर कौन था, तो जो वहाँ पे होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की भी स्थापना पूर्ण करवाई थी। एंड एंड इल्तुतमिश ने किया था। एंड यहाँ पे मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो मुगल के जो फाउंडर थे वो बाबर थे। एंड अभी पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। एंड अकबर ने कौन सा रिलीजन स्टार्ट किया था, दीन इलाही, मतलब अकबर ने कुछ स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था, दीन इलाही। एंड ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी मुगल रूलर किसने बनवाया था, तो वो हमारे अकबर ने बनवाया था। एंड जिंदा पीर किस मुगल रूल को कहा जाता है, तो वो औरंगजेब के कहा जाता है। इन्होंने जिंदा पीर नाम का एक कंस्ट्रक्शन स्टाइल किया। एंड सिख रिलेशन का फाउंडर कौन है, तो सिख रिलेशन के फाउंडर गुरु नानक देव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार आने के चांस होते हैं, तो इस बार ये 100% आने का चांस है। एंड अगर विजयनगर एम्पायर किस स्टेट में था, तो विजयनगर हमारा कर्नाटक में था। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 85 का कर्नाटक हो जाएगा। एंड हम्पी किस एम्पायर की कैपिटल है, तो हम्पी जो हमारा है विजयनगर की एम्पायर है। एंड रेड फोर्ट किस मुगल रूलर ने बनवाया था, तो रेड फोर्ट मतलब लाल किला किसने बनवाया था, तो हमारे शाहजहाँ ने लाल किला बनवाया था। एंड मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें, तो बैटल ऑफ प्लासी, मतलब कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हमारा कहाँ से, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो उसका जो राइट आंसर होगा 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। आईएनसी के फाउंडर कौन है, तो आईएनसी के फाउंडर एओ ह्यूमन है। कौन है, एओ ह्यूम है। स्वराज मेरा जन्माधिकार है, ये किसने बोला था, तो ये हमारा जो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। इनका शॉर्ट नाम जो है वो तिलक है। एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो हमारा था महात्मा गांधी ने किया था। ग्रेट महात्मा गांधी जी ने इसे स्टार्ट किया था। एंड डू और डाइड स्लोगन किस मूवमेंट के लिए लिया गया था, तो हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए गया था डू और डाइड का। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया था, तो 1942 में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, जिनको हम पीटी नेहरू भी कहा जाता है। साइमन कमीशन इंडिया कब आया था, तो साइमन कमीशन इंडिया 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी नारा है, किसने बोला था, तो ये महात्मा गांधी ने बोला था। सो राइट आंसर महात्मा गांधी। एंड इंडिया को इंडिपेंडेंसी, मतलब इंडिया को स्वतंत्रता कब मिली, तो 1947 में इंडिया को स्वतंत्रता मिली। सो यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन को सिंपल वे में कंप्लीट कर लिया। एंड अभी हम लास्ट में जाते जाते 300 अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लोगों को शेयर करिए। एंड ये जो
PDF मैंने क्रिएट किया, उसका मैं आपको कॉपी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, PDF ओपन होने में थोड़ी सी टाइम लगती है, बट जैसे ही आपके सामने पेज शो होगा, UI शो होगी, आप डाउनलोड सेक्शन आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दे दिया जाएगा। हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, बाकी मैं इसमें न्यूमेरिकल नहीं कराने वाला, सिंपल क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन के फर्स्ट लॉ किस नाम से जाने जाते हैं? तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इंटीरियर के नाम से जाना जाता है। एंड फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का जो हमारा SI यूनिट होता है वो हमारा न्यूटन होता है। एंड वर्क का फार्मूला क्या होता है? मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही CUT में पूछे जाते हैं। वर्क का फार्मूला क्या होता है? तो वर्क का फार्मूला हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू वर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू वर्क। एंड पावर का SI यूनिट क्या होता है? तो हमारा पावर का यूनिट वॉट होता है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? किसी भी लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो ये उसका राइट आंसर होगा 3 × 10⁻8, मतलब कि 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एंड साउंड किस मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकता? साउंड किस मीडियम में नहीं जा सकता? तो वो हमारा वैक्यूम में होता है, वो हमारा साउंड नहीं जा सकता। एंड अर्थ पर ग्रेविटी किस साइंटिस्ट ने बताई थी? तो ये तो सभी क्वेश्चन पता होगा कि अर्थ पर ग्रेविटी न्यूटन ने खोजी थी, वही से जब नीचे गिरा था तो उनको पता चलती चीज़ें। एंड इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक एम्पियर। एंड रेजिस्टेंस का SI मात्रक क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का SI मात्रक ओम होता है। कन्वेक्स लेंस को और क्या बोलते हैं? तो कन्वेक्स लेंस को कन्वेरी लेंस भी बोला जाता है। एंड कन्वेक्स मिरर किस काम में यूज़ होता है? तो जो कन्वेक्स मिरर होता है हमारा सोलर कुकर में यूज़ किया जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पे इसका B हो जाएगा। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनर्जी का SI यूनिट क्या है? तो एनर्जी का SI यूनिट जो होता है हमारा जूल होता है। एनर्जी का SI यूनिट जूल। स्पीडोमीटर क्या मेज़र करता है? तो स्पीडोमीटर स्पीड को मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ किया जाता है। चंद्रमा पर ग्रेविटी अर्थ के कंपेरिजन में कितनी होती है? तो जो चंद्रमा पे जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के कंपेरिजन 6 गुना होती है। क्या मतलब 6 गुना होती है, 6x होती है। एंड काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा किस वजह से होती है? तो गतिज ऊर्जा हमारा मोशन की वजह से होती है। जितना तेज आप दौड़ेंगे गतिज ऊर्जा उतनी अधिक होगा। हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? तो हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेज़र करने के लिए, मतलब लिक्विड की डेंसिटी मेज़र करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेम से पता लग रहा है हाइड्रो। एंड फ्यूज़ वायर किस मटेरियल का बना होता है? तो जो हमारा फ्यूज़ वायर होता है वो लेड टिन का बना होता है। एंड जो नॉर्मल हमारा जो वायर होता है वो भी हमारा लेड टिन का ही बना होता है, क्योंकि नॉर्मल वायर ही हमारा फ्यूज़ होता है। एंड वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? सो वाटर का हमारा फार्मूला H2O। एंड pH वैल्यू ऑफ नेचुरल सोल्यूशन कितनी होती है? तो जो उसका राइट आंसर होगा वो 7 होगा। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? विनेगर में जो हमारा होता है वो एसिटिक एसिड होता है। सो राइट आंसर एसिटिक एसिड। एंड एटॉमिक नंबर किस चीज़ को शो करता है? तो जो हमारा एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन को शो करता है, न्यूट्रॉन को शो नहीं करता है। एंड पीरियोडिक टेबल में किसने बनाई थी? पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे मेंडेलेव ने बनाई थी। सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा होता है? तो जो सबसे हल्का एलिमेंट होता है उसको हम H कहते हैं, लाइक हाइड्रोजन। कौन सी गैस रिप्रेशन के लिए ज़रूरी होती है? तो वो हमारी ऑक्सीजन होती है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा B हो जाएगा। एंड रेस्टिंग किस मेटल में बना होता है? तो वो आयरन का बना होता है। रेस्टिंग जो हमारा बना होगा वो हमारे आयरन का बना होगा। एंड यहाँ पे बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो केमिकली नेम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। एंड कौन सी गैस प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम प्लांट फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। मर्क्यूरिक रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में होता है? तो वो मर्क्यूरिक जो हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाता है। एंड कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? जो कि नॉर्मल सॉल्ट होता है उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, मतलब कि NaCl। एंड डायमंड किस एलिमेंट का बना होता है? तो सभी को पता है कोयला, कोयला लाइक कार्बन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा कार्बन।
एंड कौन सी गैस बैलून में भरी होती है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, तो गुब्बारों में जो हमारा होता है वो हीलियम गैस भरी होती है, जिससे हमारा गुब्बारा कभी ऊपर जाने लगता है एंड काफ़ी हल्का हो जाता है। एंड सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जो कि एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। एंड अब बायोलॉजी की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी से भी आने वाला है। सो हम बायोलॉजी की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो हमारी स्किन होती है। एंड ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो जो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो हमारा लीवर होता है। एंड ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, तो जो ह्यूमन हार्ट में मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं। एंड ब्लड का रेड कौन मतलब किसकी वजह से होता है, तो जो हमारा खून लाल होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से खून हमारी लाल होती है। एंड यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है जो सबको अपना ब्लड दे सकता है, सो राइट आंसर ओ होगा। एंड यूनिवर्सल डिसिपेंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, मतलब कि ए बी। फोटोसिंथेसिस प्लांट किस पार्ट में होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है वो हमारे लीफ में होती है, मतलब कि पत्तियों में होती है। एंड विटामिन डी ह्यूमन किस सोर्स से मिलता है, तो ये तो सभी को पता होगा कि सूरज की लाइट से विटामिन डी हमें प्राप्त होती है, वो भी जब 8 बजे के बाद अगर हम लेंगे विटामिन डी तो वो विटामिन डी नहीं रहा। एंड डिफिनेंसी ऑफ विटामिन सी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो अगर विटामिन सी हमारे पास नहीं रहेगी तो हमें स्कर्वी रोग का सामना करना पड़ेगा। इंसुलिन किस ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है, तो इंसुलिन जो होता है हमारा पैंक्रियास से रिलीज होता है। एंड किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, तो ब्लड को प्योरीफाई करना, मतलब खून को साफ करने के लिए किडनी का यूज़ किया जाता है। एंड मलेरिया किससे सेपरेट होता है, तो वो मॉस्किटो से। जो मलेरिया जो होता है वो किससे किससे होता है, तो हमारे मच्छरों से होता है। एंड ह्यूमन बॉडी का पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ह्यूमन बॉडी का पावर हाउस बोला जाता है। एंड कौन सा विटामिन ब्लड क्लोथिंग में हेल्प करता है, तो जो हमारा विटामिन के है वो हमें ब्लड क्लोथिंग में हेल्प करता है। एंड ब्रीथिंग के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हमारा लंग्स होता है। एंड ह्यूमन बॉडी में बोन्स की टोटल संख्या कितनी होती है, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 206 होती है। एंड अब हम बात करते हैं कंट्रीज कैपिटल करेंसीज एंड अवार्ड एंड ऑर्डर्स। इंडिया की कैपिटल क्या है, तो इंडिया की कैपिटल जो हमारी होती है वो न्यू दिल्ली है, ये सभी को पता है। जापान की करेंसी क्या है, तो जापान की करेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान की करेंसी एन है। इंडिया की करेंसी रुपया है। चाइना की कैपिटल क्या है, सो चाइना की कैपिटल हमारा बेजिंग है, चाइना की कैपिटल बेजिंग। यूएसए की करेंसी क्या है, तो यूएसए की करेंसी हमारा क्या है, डॉलर। एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। एंड रसिया की करेंसी क्या है, तो रसिया की करेंसी हमारा जो है वो हमारा रूबल है। नेपाल की कैपिटल क्या है, नेपाल की कैपिटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काठमांडू हमारे नेपाल की कैपिटल है। एंड यूके की करेंसी हमारी क्या होती है, तो यूके की करेंसी जो हमारी होगी वो पाउंड स्टर्लिंग होगी, मतलब कि यूके में हमारा पाउंड स्टर्लिंग चलता है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो बांग्लादेश की कैपिटल हमारा ढाका होगा। एंड श्रीलंका की करेंसी क्या है, तो श्रीलंका की करेंसी हमारा रुपए होंगे। एंड कनाडा की कैपिटल क्या है, तो कनाडा की कैपिटल ओटावा है, सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, ओटावा। एंड जर्मनी की करेंसी क्या है, जर्मनी की करेंसी यूरो है। एंड भूटान की कैपिटल क्या है, तो भूटान की कैपिटल जो हमारा है थिम्पू है, मतलब कि ये इस तरह से लिखा जाता है, एग्जाम में भी आपको इसी तरह से लिखा मिलेगा। एंड हम अगर अवार्ड वाले को देखते हैं, अवार्ड वाले क्वेश्चन को, तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो भारत रत्न जो है हमारा इंडिया का सबसे सिविलियन अवार्ड है, सो राइट आंसर यहाँ पे इसका सी हो जाएगा। एंड परमवीर चक्र किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो वो हमारी मिलिट्री से, मतलब कि जो सेना में है उसके लिए परमवीर चक्र को दिया जाता है। एंड नोबेल प्राइज़ किसने स्टार्ट किया था, तो अल्बर्ट अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज़ को स्टार्ट किया था। एंड अर्जुन अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, तो जब स्पोर्ट्स से लाइक जब भी हम कोई भी खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे रिलेटेड है, तो वो बेस कोच से दिया जाता है। एंड ऑस्कर अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, तो सिनेमा के फील्ड से हमारा ऑस्कर अवार्ड रिलेटेड है।
एंड यहाँ पे सिटी ऑफ निक नेम जो जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। एंड जोधपुर को और किस नाम से जाना जाता है, तो जोधपुर को हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। एंड उदयपुर को और किस नाम से जाना जाता है, तो सिटी ऑफ लेक के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। एंड लखनऊ को और किस नाम से जाना जाता है, लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स मतलब नवाबों के शहर के नाम से लखनऊ को जाना जाता है। एंड कोलकाता को और किस नेम से जाना जाता है, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नेम से जाना जाता है। एंड यहाँ पे बेंगलोर को और किस नाम से जाना जाता है, तो वेलकॉन सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर को भी जाना जाता है, बेंगलुरु भी बोल सकते हैं। एंड मुंबई को और किस नाम से जाना जाता है, तो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नेम से जाना जाता है। एंड अहमदाबाद को किस नेम से जाना जाता है, अहमदाबाद को टेक्सटाइल सिटी के नेम से अहमदाबाद को जाना जाता है। एंड मैसूर को किस नाम से जाना जाता है, तो सिटी ऑफ प्लेसेस के नाम से, मतलब वहाँ पे अच्छी अच्छी सिटीज़ हैं उनके प्लेसेस के नाम से यहाँ पे नाम पड़ा। एंड नागपुर का निक नेम क्या है, तो ऑरेंज सिटी के नेम से नागपुर को जाना जाता है। ब्लू सिटी जोधपुर एंड पिंक सिटी जयपुर। वाराणसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो वाराणसी को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया के नेम से जाना जाता है, या फिर वाराणसी को बनारस भी कहा जा सकता है। एंड बनारस में हमारा काशी है। एंड हैदराबाद को किस नाम से जाना जाता है, तो हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नेम से जाना जाता है। एंड अब हमें यहाँ पे यूनेस्को सिटीज़ की बात करना है। ताजमहल किस सिटी में लोकेटेड है, तो ताजमहल जो हमारा है वो सभी को पता होगा आगरा में हमारा लोकेटेड है। हम्पी किस स्टेट में है, तो हम्पी हमारा कर्नाटक के स्टेट में है। एंड कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। सो राइट आंसर हमारा ओडिशा। और अजंता की गुफा कहाँ पे है, तो अजंता की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में है, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। एंड एलोरा केव्स मतलब एलोरा की गुफा कहाँ पे है, तो एलोरा की भी जो गुफा है वो हमारे महाराष्ट्र में। एंड रेड फोर्ट मतलब कि लाल किला कहाँ पे है, तो लाल किला सभी को पता होगा, लाल किला हमारा दिल्ली में है। कुतुब मीनार किस सिटी में लोकेटेड है, कुतुब मीनार हमारा दिल्ली में लोकेटेड है। कांजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो कांजीरंगा नेशनल जो पार्क है वो हमारा असम में स्थित है। एंड सुंदरबन नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो सुंदरबन नेशनल पार्क हमारा वेस्ट बंगाल में है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। एंड महाबोधि टेम्पल कहाँ है, तो ये बुद्ध से रिलेटेड है, जो कि बोधगया में है। और बोधगया कहाँ पे है, ये शायद वाराणसी में। एंड जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कब डिक्लेयर किया गया था, तो 2019 में 2019 में। इंडिया का पहला यूनेस्को वर्ल्ड की साइट कौन सी है, तो वो हमारा अजंता केव्स है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा अजंता केव्स होगा। सो यहाँ तक हमारे 200 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले कंट्रीज कैपिटल एंड करेंट्स अफेयर के भी मल्टीपल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो एक कॉम्बिनेशन होंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नंबर की काउंटिंग गलत हो गई बट कंटेंट सही है। एंड इंडिया कैपिटल क्या है, तो इंडिया की जो हमारी कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। एंड जापान की करेंसी क्या है, तो जापान की करेंसी एन है। एंड चाइना कैपिटल क्या है, तो चाइना कैपिटल जो हमारा है बेंजीन है। एंड यूएसए की करेंसी हमारी क्या होती है, तो यूएसए की जो हमारी करेंसी होती है वो हमारी डॉलर होती है। एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है कैनबरा है। रसिया में कौन सी करेंसी का यूज़ किया जाता है, रसिया में रूबल करेंसी का यूज़ किया जाता है। नेपाल की कैपिटल क्या है, तो नेपाल की कैपिटल है हमारा काठमांडू। नेपाल की हमारी कैपिटल क्या है, वो हमारा काठमांडू। एंड यूके की करेंसी क्या है, तो यूके की हमारी जो करेंसी है वो पाउंड स्टेलिंग है। राइट आंसर पाउंड स्टेलिंग। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो हमारा ढाका है। और श्रीलंका की करेंसी क्या होती है, तो श्रीलंका की जो करेंसी है वो रूपे होगी। एंड ये क्वेश्चन ऊपर आया था, श्रीलंका की करेंसी हमारी क्या है, रूपे है। एंड कनाडा का कैपिटल कहाँ है, तो ओटावा में कनाडा का कैपिटल है। जर्मनी की करेंसी क्या है, तो जर्मनी करेंसी यूरो है। भूटान की कैपिटल क्या है, तो थिम्पू में भूटान का टेम्पल। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो भारत रत्न हाईएस्ट है। एंड पद्मवीर चक्र फील्ड किससे रिलेटेड है, तो मिलिट्री से रिलेटेड है। एंड नोबेल प्राइज़ किसने स्टार्ट किया, तो अल्बर्ट नोबेल ने स्टार्ट किया था। एंड अर्जुना अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो स्पोर्ट्स के फील्ड में अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। एंड द्रोणाचार्य अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो बेस्ट कोच के लिए, मतलब जो सबसे अच्छा कोच होता है उसके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। एंड ऑस्कर अवार्ड सिनेमा से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, सो आई एम रियली सॉरी। हम सिटीज़ और निक नेम से
देखते हैं, मैंने ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हुए, इसका 10 से 12 क्वेश्चन मेरे रिपीट हो गए, सो मैं उनके कंटेंट को कम करता हूँ। ओके, सो जो रिपीटेड क्वेश्चन थे मैंने उनको पीडीएफ में ही डाल के रखा है, आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं, बट यहाँ से मैं न्यू टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था इंडिया के बारे में। एंड माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है किसकी जो रचना है वो महात्मा गांधी की रचना है। एंड गीतांजलि किसने लिखी थी? तो गीतांजलि जो लिखा था राम भद्राचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एंड गोदान के ऑर्थर कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद ने। एंड आनंद मठ किसने लिखी थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? तो फायर से पता चल रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने ही लिखा होगा। एंड हैरी पॉटर सीरीज किसने लिखी? तो जेके राउलिंग ने लिखी। हैरी पॉटर सीरीज किसने लिखी? जेके राउलिंग ने लिखी। एंड द गाइड के ऑर्थर कौन है? द गाइड के ऑर्थर कौन है? तो वार एंड पीके नारायण है। एंड वार एंड पेस किसने लिखी थी? तो टोस्टली ने वार एंड पेसेस को लिखा था। एंड यहाँ पे मधुशाला किसने लिखी थी? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। एंड अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक बच्चन। एंड रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा था। एंड यहाँ पे ट्रेन टू पाकिस्तान का अर्थर कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान का अर्थर जो है हमारा खुशवंत सिंह है। एंड फुल फॉर्म की बात करें कि कौन कौन सी चीज़ों का फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। एंड आईएसआरओ मतलब कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिस जो कि एक यूआरएल होता है एंड वेब पेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, मतलब कि सभी के पास एक यूनिकली सिम होगी जिसके अलग अलग नंबर्स होंगे, अलग अलग प्रोवाइडर्स होंगे, अलग अलग यूजर्स होंगे। एंड जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गवर्नमेंट सेल्स टैक्स नहीं होता बल्कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एंड यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को पीडीएफ का फुल फॉर्म बोला जाता है। एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन गैस कौन सी होती है? तो ग्रीन हाउस गैस का मेन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एंड ओजोन लेयर हमें किस हार्मफुल रेज से बचाती है? तो ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से बताती है, यूवी किरण से बताती है। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो फॉरेस्ट जब कट रहे थे एंड काटा जा रहा था तो उससे रिलेटेड हमारा यूनेस्को एंड चिपको मूवमेंट है। एंड गोल्डन ग्लोबल वार्मिंग का मेजर रीजन क्या था? तो ऑल ऑफ दिस, मतलब ग्लोबल वार्मिंग में हमारा डिफॉरेस्टेशन था, ग्रीन हाउस गैसेस थी, पॉल्यूशन था, मतलब ये तीनों चीज़ हमारे ग्लोबल वार्मिंग में थी। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। एंड डब्ल्यू का पूरा नाम, तो डब्ल्यू का पूरा वर्ल्ड वाइल्ड फाइट फंड। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब स्टार्ट किया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में स्टार्ट किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व का पर्पस क्या था? तो वेलफेयर एंड बायोडिवर्सिटी कन्वर्जन के लिए इसे बनाया गया था। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें एसिड रेन की गैस किस वजह से होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण एसिड रेन की गैस की वर्षा होती है। एंड रेड डेटा बुक किससे रिलेटेड है? तो मल्टीपल स्पेसेस से रिलेटेड रेड डाटा बुक्स। एंड कांजीरंगा नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए फेमस है? तो वन हॉर्नेड रीनो के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अमेजोन रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन किससे है? तो ग्रीन रिवोल्यूशन किस क्रॉप से मेनली रिलेटेड है? तो हमारा राइस एंड वेट से रिलेटेड है। एंड ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा इंडिया में कौन माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन माने जाते हैं। वाइट रिवोल्यूशन मतलब कि वाइट सफ़ेद क्रांति किससे रिलेटेड है? तो वो दूध से रिलेटेड है, मतलब कि जिस तरह का कलर होगा उस तरह की चीज़ें होंगी। लाइक वाइट है तो मिल्क होगा, एंड ग्रीन है तो पेड़ होगा,
एंड यहाँ पे वाइट क्रांति के मतलब सफ़ेद क्रांति के फादर कौन है, तो विग्रेस पूरिन थे। एंड ब्लू मतलब कि नीली क्रांति क्या थी, तो मछली पालन नीली क्रांति थी। एंड पीला क्रांति क्या था, तो ओसलीड्स जो थे वो हमारे पीली क्रांति में संबंध में है। गोल्डन रिवोल्यूशन क्या है, तो हॉर्टिकल्चर को हमारा गोल्डन रिवोल्यूशन भी कहा जा सकता है। सिल्वर रिवोल्यूशन क्या है, तो सिल्वर रिवोल्यूशन हमारे एग प्रोडक्शन से है। एंड पिग रिवोल्यूशन क्या है, तो ये हमारे मीट प्रोसेसिंग से है। एंड राउंड रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, पोटैटो से राउंड रिवोल्यूशन रिलेटेड है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। एंड आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में स्थित है, जिनेवा में भी स्थित है, यूएसए में भी स्थित है। आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है, बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट करना। रेपो रेट का मतलब क्या है, तो आरबीआई बैंक के लोन देना, लाइक पीएमएमवाई एंड सीआरआरआई का फुल फॉर्म, तो कैश रिवर्स रेशियो। एसएलआर का एसएलआर का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे एसएलआर का जो फुल फॉर्म स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। एंड इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है, तो एसबीआई। एंड करेंसी नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, तो आरबीआई गवर्नर का। एंड चेक क्रॉसिंग का मेन पर्पस क्या होता है, तो सेफ पेमेंट। एंड एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड्स ट्रांसफर। एंड यूपीआई किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, तो एनपीसीएल ने लॉन्च किया। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, तो प्राइस इंक्रीज मतलब इन्फ्लेक्शन। सोलर सिस्टम की अगर बात करें, सोलर सिस्टम का सेंटर कहाँ क्या होता है, तो लाइक सन से ही हमारा सोलर सिस्टम बनाया जाता है। एंड अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, तो मून। एंड सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है। रेड प्लैनेट किसे बोला जाता है, रेड प्लैनेट मार्स को बोला जाता है। एंड मॉर्निंग स्टार किसे बोला जाता है, तो वीनस को सुबह का तारा बोला जाता है, भोर का तारा भी बोला जा सकता है। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो सबसे छोटा प्लैनेट मर्क्यूरी है। एंड कौन सा प्लैनेट रिंग्स के लिए फेमस है, तो सैटर्न हमारा रिंग्स के लिए फेमस है। सन में मेनली कौन सी गैस होती है, तो सन में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम होती है। अर्थ को सन के एक राउंड कंप्लीट करने में कितने डेज लगते हैं, तो अर्थ को एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डे लगते हैं। 365 डे जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, हमारा एक साल कंप्लीट हो जाता है। मून पर फर्स्ट ह्यूमन कौन गया था, तो मून पर जो फर्स्ट मैन था वो हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। एंड कौन सा प्लैनेट ब्लू प्लैनेट कहलाता है, तो अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट कहलाता है। एंड कौन सा प्लैनेट सन के सबसे पास है, तो हमारा मर्क्यूरी है। तो यहाँ तक हमने 270 कर लिया। 30 क्वेश्चन बच गए, बल्कि 30 क्वेश्चन हमारे वही रिपीटेड वाले क्वेश्चन थे। नहीं तो हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। सो आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा डिस्क्रिप्शन में बताइए। एंड इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।